स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद इन द पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 1 पीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी को ज्ञात होगा किसी भी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर पेपर विगत वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना ज़रूरी प्रैक्टिस सेट करना होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर हल करना। तो आज की वीडियो को आप देखिएगा और वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। हाँ, ईमानदारी से बताना है इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और प्रश्नों का स्तर क्या है। आगामी जो भी परीक्षा होगी यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी टीआरई 4 तो प्रश्नों का स्तर कुछ इस तरह का रहने वाला है। रोमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह प्रश्न पत्र भेजा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें इस प्रश्न पत्र का उत्तर कुंजी नहीं है, तो किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 41, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी मानी है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो मानी है वह है 13 स्वर और 38 व्यंजन। ठीक है, 13 स्वर और 38 व्यंजन, कुल 51 ध्वनियाँ हैं। चलिए 44 नंबर, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? सीरियल से चलते हैं, 41 के बाद 42। खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। तो खुसरो की रचना खालिक बारी जो है यह फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है, फारसी हिंदी शब्दकोश है, विकल्प में नहीं है। मनोरंजन परक रचना, कहमकुरियों का संकलन, पहेलियों का संकलन, तो इसका उत्तर होना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं। खालिक बारी जो है फारसी हिंदी शब्दकोश है। 43 नंबर है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। तो प्रकृति के पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली। पाली, प्रकृति, अवहट, अपभ्रंश, इस तरह से इसकी अवस्था है। चलिए 44 नंबर, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? तो पश्चिमी हिंदी की जो दो बोली हैं उसका युग्म हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली, बी विकल्प सही होगा। 45 नंबर, खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया? तो खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी जॉर्ज क्रिएशन ने प्रयोग किया था और कौरवी हिंदी यह राहुल शंकरतायन ने प्रयोग किया था। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी का प्रयोग किया था। 46 नंबर है, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा काका कालेलकर। 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो अधिक उपयुक्त कथन, देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, बिल्कुल सही। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। तो इसमें एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तीनों सही है, एक से अधिक। 48 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष कौन थे? 48 नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। 1947 के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 51, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, नेट की परीक्षा में भी पूछा गया था। जगदीश गुप्त ये हैं ब्रज के, ठीक है, 1 का 5 हो जाएगा। बंशीधर अवधि के हैं। ईसुरी जो है ईसुरी यह बुंदेली के हैं, सी का 1। सूर्यमल मिश्रण या राजस्थानी के हैं। इस तरह से इसका मिलान होगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, राम ध्यान मंजरी। तो इसमें ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी ये दोनों है। कुंडलिया जो है ये गिरधर कबीराय की है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी विकल्प सही होगा। कुंडलिया गिरधर कबीराय की रचना है। 53 नंबर है, पंक्ति है और रचनाकार। तो इसका मिलान देखिए, 53 नंबर,
पंडित सल सत्य बखाणी देहि बुद्ध बसंत रजाणहि। ये जो विकल्प है सराफा का है। ए का। दूसरा 12 बरस ले कोकुर जिए जगनिक का है। बड़ कौशल तुत राधा किनल कन्हाई लोचन आधे विद्यापति का है। जाति ओझा पाति ओझा जन्म हमारा ये रैदास का है। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। 56 नंबर है द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। द्विवेदी युगीन कविता के मुख्य प्रवृत्तियां बताना है। प्रश्न संख्या 56। तो इसमें जो है समाज सुधार भी है, इतिवृत्तात्मकता भी है। 1 और 4 इसका सही होगा। सी विकल्प सही है 56 का सी। 57 नंबर है सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। ब्रजायन में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है। तो नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, इसमें शुक्ल जी के अनुसार सही हो जाएगा ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये सही है। और 3 नंबर है सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। 1 और 3 इसका सही विकल्प होगा। 1 नंबर इसका सही होगा। 58 नंबर है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रकृत प्रकाश वररुचि श्रावका 4 देवसेन प्रबंध चिंतामणि जैनाचार मेरतुंग कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी। ठीक है, ए का 2 बी का 1 सी का 3 डी का 5। 59 नंबर है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है। 60 नंबर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। मानस का हंस पीढ़ियाँ खंजन नयन सुहाग के नुपुर। मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। खंजन नयन का प्रकाशन वर्ष है 1981। सुहाग के निपुर 1960। पीढ़ियाँ का प्रकाशन वर्ष, तो इस हिसाब से पहले आएगा सुहाग के निपुर 4 नंबर 4 1 3 2 बी विकल्प सही होगा। सबसे पहले सुहाग के निपुर, उसके बाद मानस के हंस, खंजन नयन और अंत में पीढ़ियाँ आएगा। 4 नंबर सही होगा। पहली तावन अनुहरई गोरी मुहकलम्मस अठनी पुनि उन्नमयी पड़ी पहली छंदस से। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है। तो ये पंक्ति है हेमचंद की। बी विकल्प सही है। 63 नंबर स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राम कुमार वर्मा। 64 नंबर प्रेम की पीर ही लेकर, तो प्रेम की पीर गणानंद के बारे में कहा गया है। 64 का सी होगा। 65 नंबर पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 66 नंबर बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। 66 नंबर, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। 67 नंबर कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना है आत्मजयी, कुंवर नारायण की है। ए विकल्प सही होगा। 68 नंबर जन्मकाल, प्रश्न संख्या 68 जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। भगवती चरण वर्मा का जन्म वर्ष है 1903। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म वर्ष है 1897। सियाराम शरण गुप्त का है 1895 और माखनलाल चतुर्वेदी का है 1889। तो इस तरह से सबसे पहले जो है 1889
माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले 1889 माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त 1895, बालकृष्ण सर्वानबीन 1897, भगवती चरण वर्मा अंतिम में आएंगे 1903। चलिए अगला प्रश्न 69। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो कहानी के बारे में ये कथन शायद ये कथन राजेंद्र यादव का है। सी विकल्प सही होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। प्रश्न संख्या 69। 70 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? प्रश्न संख्या 70। तो 70 में केशव को कभी हृदय नहीं मिला, बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी कहा है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया। तो 1 2 3 ए विकल्प सही होगा। 71 नंबर। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया? तो जॉर्ज ग्रेसन इसका सही उत्तर है, बे विकल्प। चलिए 72 नंबर। आध्यात्मिक रंग के चश्मे। आध्यात्मिक रंग के चश्मे ये आप सभी को पता है, विद्यापति के बारे में कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 नंबर। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट, देव पहचानी, पर्यु दंड जिम धर तीनल, दसाना जाय बखानी। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से है? तो ये जो है शायद अयोध्या कांड होगा, ए विकल्प सही होगा। 73 का ए, अयोध्या कांड से ये पंक्ति ली गई है। 74 नंबर। जीवन मोह चाहि को नीको पंक्ति में भाव क्या है? तो इसमें प्रेम भाव है, सी विकल्प सही है। 78 नंबर। कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम। 15 सर्ग हैं, तो सर्गों का जो क्रम है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, कर्म के बाद जो है ईर्ष्या है, ईड़ा है, स्वप्न है। तो ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न है। सबसे पहले कर्म है, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, बे विकल्प सही होगा। ठीक है, अंतिम में आनंद है। कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न। 76 नंबर। प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्यिक है वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है, और उनकी आत्म शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया? तो ये मत है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का। 78 नंबर है। सुमेलित करना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का। भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, विशेष विस्मोद्यम, अंधेर नगरी। तो भारत दुर्दशा यह नाट्य रासक है। ठीक है, विशेष विस्मोद्यम ये भाड़ नाटक है, अंधेर नगरी प्रहसन है, श्री चंद्रावली नाटिका है। ये इसका सुमेल होगा। 77 नंबर। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। पांडे बिचन शर्मा की प्रतिबंधित रचना चिनगारियाँ, प्रेमचंद की प्रतिबंधित रचना जो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था सोजे वतन। उसी तरह से मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम है भारत इतिहास और संस्कृति, सी विकल्प सही है। 79 नंबर है। रचनाकारों का उनके जन्म के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 1844, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पहले। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 हैं। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ये 1855 है। राधाचरण गोस्वामी जो है ये 1859 है। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट हैं, उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी,
राधाचरण गोस्वामी, ए विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 80 है, उपन्यास और पात्रों का सुमेल करना है। मैला आंचल नदी के दीप, गोदान झूठा सच। मैला आंचल हरगौरी सिंह, नदी के दीप डॉक्टर भुवन, कई बार पूछा गया है डॉक्टर भुवन। गोदान ये अमरपाल सिंह हैं, सिमरी गांव के। झूठा सच डॉक्टर प्राणनाथ। इस तरह से इसका मिलान होगा। 81 नंबर, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 81 का बी सही है। 82 नंबर, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाए। ये किसका है? तो ये पंक्ति जो है आशा जीवे जग मरे प्रसिद्ध पंक्ति है कबीर दास की, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 83 है, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो उत्तर मध्यकाल को कहने वाले हैं श्रृंगार काल। यह विकल्प सही है। 84 नंबर, फीके पे नीके लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे, ज्यों विवाह की गारी। ये पंक्ति है वृंद कवि की। 85 नंबर, मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? मेड़ तोड़ दी ये एकांकी है शायद लक्ष्मी नारायण मिश्र। से विकल्प सही होना चाहिए। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 86 नंबर, रामदर्श मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है अंतरंग। से विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 87 है, चल पड़े जिधर दो, डगमग में चल पड़े कोटि पग, उसी ओर किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है सोहन लाल द्विवेदी का, जो विकल्प में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सोहन लाल द्विवेदी की ये पंक्ति है। 87 नंबर। 88 नंबर, प्रश्न संख्या 88, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। मैं हार गई यही सच है, ये दोनों मन्नू भंडारी का है। लंदन की एक रात, यह निर्मल वर्मा का है, मन्नू भंडारी का नहीं है। चलिए 89 नंबर, प्रश्न संख्या 89, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? देखिए, ये जो पंक्ति है किसी कहानी से ली गई है और इसका उत्तर ए होना चाहिए, मोहन राकेश। ठीक है, किसी कहानी से ये पंक्ति ली गई है। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? आगे आप लोग बताइएगा। 89 नंबर, हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना कौन सी है? तो हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है बैठे ठाले। सी विकल्प है। 91 नंबर, अनुभूति के द्वंद्व ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपयुक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाव या मनोविकार। 92 नंबर है, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टकेसेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा है? उपयुक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? तो नारायण दास ने मुझसे कहा, तो नारायण दास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कथन है, ये जो किस पात्र से कहा जा रहा है, तो कोतवाल इसका उत्तर होगा। बे विकल्प सही है। टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। 93 नंबर, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता संवेद स्वर, धम्म शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। उपयुक्त संवाद किस नाट्य कृति के प्रथम अंक के प्रारंभ में है? तो अंधी गली आधे अधूरे अंधी गली दोनों नहीं है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है। सौरसर्यानंद का इसमें वर्णन किया गया है। ये लहरों के राजहंस की पंक्ति है। सी विकल्प सही है। 94 नंबर, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। दोपहर का भोजन, बिल्कुल दोपहर का भोजन अमरकांत का है, कमलेश्वर का
नहीं है। 95 नंबर है, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। भी तो आश्चर्य की बात, उपयुक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? तो इसका ये उत्तर हो जाएगा घीसा। 96 नंबर, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उत्पत्तिकाएँ भीग गई और मैं भी तो देखो देखो न माँ कैसे भीग गई हूँ। तो जब नाटक प्रारंभ होता है, आषाढ़ का एक दिन नाटक आप पढ़े होंगे या फिर यूट्यूब वीडियो के जरिए देखे होंगे, तो उसमें सबसे पहली बात यही कही जाती है, मल्लिका अपनी माँ से कहती है, मल्लिका अपनी माँ अंबिका से कहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, डी विकल्प होगा। ये कथन जो है मल्लिका का है, अपनी माँ अंबिका से कहती है। 97 नंबर, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नई समीक्षा नए संदर्भ, ये डॉक्टर नगेंद्र का है, बे विकल्प सही है। 98 नंबर, पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम क्या है? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का नाम है हिंदी व्याकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सही है। 99 नंबर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान का पुस्तक का नाम है भाषा विज्ञान, से विकल्प सही है। 100 नंबर, हिंदी के उत्क्षिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। उत्क्षिप्त व्यंजन है ढ, बी विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर, तदीय प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है। खटिया, गायक, भुलक्कड़। तो इसमें तदीय प्रत्यय युक्त शब्द हो जाएगा भुलक्कड़, भूलना, से विकल्प सही है। 102 नंबर, संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द, दो भाषाओं के योग से मिले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या 102, अंजलि, कन्हैया, सुथनी में कौन सा संकर शब्द है? 103 नंबर, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? 103 नंबर, तो नमस्ते में जो है यह विसर्ग संधि है, इसका जो होगा नमः धन ते। उपयुक्त में से कोई नहीं, तीनों गलत है। 104 नंबर, चयन शब्द में किस संधि की योजना है? चयन में अयादि संधि है, बे विकल्प सही है। 105 नंबर, त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन बहुब्रीहि समास है, त्रिलोचन। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सही होगा। 106 नंबर, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, कौन सा पदबंध है? संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें विशेषण पदबंध है, सही विकल्प सही है। 107 नंबर, इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर्राष्ट्रीय का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, बी विकल्प सही होगा। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय लिखा जाएगा। 108 नंबर, सेना का पर्यायवाची शब्द है मतंग, दल, कटक। तो मतंग जो है यह हाथी का पर्यायवाची शब्द है, दल, कटक ये सेना के पर्यायवाची शब्द हैं। 109 नंबर, असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ क्या होगा? तो असन का अर्थ हो जाएगा बैठक होना चाहिए, ये विकल्प सही होना चाहिए। 110 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, लतिका तेज नहीं दौड़ा जाता, नौकर की सफाई करेगा। लतिका से तेज नहीं दौड़ा जाता, भाववाच्य। शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आज रविवार का दिन है, बिल्कुल गलत है, आज रविवार है, इस तरह से होना चाहिए। सोनी, मोनी और ऋतु आएगी, वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया, वह घोड़े को दौड़ाने ले गया। तो इसमें तीनों अशुद्ध है, शुद्ध कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई विकल्प सही होगा। 112 नंबर, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही हैं, तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया, मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो। संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, डी विकल्प इसका होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। 113 नंबर, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तुम यहाँ आ जाओ, वह घर जाता है, वह सड़क पर क्यों खड़ा है? संयुक्त वाक्य वह सड़क पर क्यों खड़ा है। 114 नंबर, थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ है।
थाली का बैगन होना मतलब सिद्धांतहीन होना, अस्थिर विचार वाला। से विकल्प सही होगा। मुहावरे से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। 115 नंबर, लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता? तो लोकोक्ति में जो है किसी का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प सही होगा। 116 नंबर, रा किस विभक्ति का कारक चिन्ह है? रा, रे, री, सा, से, सी, ये सभी जो है संबंध कारक के हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। रा, रे, री, सा, से, सी संबंध कारक के हैं। 117 नंबर, पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? तो अंग्रेजीवादी हो जाएगा। सी विकल्प सही होगा इसका। 118 नंबर है, कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो कंप्यूटर इस तरह से लिखा जाएगा। बी विकल्प सही होगा, कंप्यूटर। 119 नंबर है, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है, तो ये जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका में हुआ था। सही विकल्प सही है। 120 नंबर है, हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है दुर्बल निषेध कवि। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है कभी। ये थे बीपीएससी टीआरई 1 पीजीटी हिंदी विषय के पेपर का हल। उत्तर कुंजी नहीं थी। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको शंका हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इन 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्नों का स्तर कैसा था आप लोगों ने देखा। टीआरई 4 की परीक्षा में कुछ इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बीपीएससी टीआरई 4 यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित इसी तरह की प्रश्नोत्तरी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के बीच बराबर आती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।